दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से मैंने ऑप्शन बाइंग का नया चैलेंज स्टार्ट किया है, जिसमें हम लोग 1 लाख रुपए की कैपिटल को यूज़ करने वाले हैं और कोशिश करेंगे कि इससे ना हम लोग मैक्सिमम रिटर्न निकाल पाएँ और सबसे कम रिस्क के साथ हम लोग काम कर सकें। तो दोस्तों आज जो पहला ही दिन हुआ है ना, पहला ही दिन मेरे लिए ख़राब रहा है। देखिए दोस्तों, डे 1 है और मेरा प्रॉफिट चल रहा था करीब 2000 रुपये से ऊपर, लेकिन अचानक मार्केट में क्या आती गिरावट आती है और यहाँ पर मुझे एग्जिट करना होता है और उसके बाद अचानक से मार्केट फिर से बढ़ जाता है। तो 2000 रुपये के प्रॉफिट में मैं चल रहा था, लेकिन अचानक से मार्केट नीचे आ जाता है 2-3 कैंडल के अंदर ही और मैं चलने लगता हूँ लॉस में। मैंने जहाँ से काटा वहीं से मार्केट पलट जाता है। देखिए मेरे काटने का रीज़न साफ़ है, क्योंकि मार्केट में टाइम हो चुका था, 3:05 हो चुके हैं। इसके बाद आप लोग जानते हैं कि मार्केट ऊपर जाता है, फिर भी प्रीमियम है ना नहीं बढ़ पाते हैं। तो हम लोगों ने एग्जिट कर लिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मार्केट ऊपर नहीं जाता है, लेकिन फिर भी है ना प्रीमियम बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं निफ्टी 50 एंड तक घटती रहती हैं, लेकिन प्रीमियम अचानक से पता नहीं क्यों बढ़ जाते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी एंट्री का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये सबसे पहले जब मार्केट ओपन होता है तो मैं कोशिश कर रहा था कि जो है ना मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ था, तो मेरी यही कोशिश थी कि अगर ये इस गैप को भरता है तो मैं एंट्री करूँगा। उसके बाद देखिए फिर जब मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर भाग रहा था तो मुझे किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर एंट्री लेनी थी जहां पर वॉल्यूम अच्छी खासी हो। तो मुझे ये सारे जो लेवल है ना, ये वाला लेवल एक सपोर्ट का नज़र आ रहा था। उसके बाद जहां आप लोग ये वाली कैंडल देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। इस कैंडल को आप लोग ध्यान से देखिए, इस कैंडल ने बहुत ही शानदार रिजेक्शन दिखाया था, इसमें वॉल्यूम जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो मैंने यहाँ पर एंट्री कर ली थी। फिर मार्केट क्या करता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है मेरे फेवर में और मार्केट है ना फिर क्या आता है नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर ना मेरा टारगेट था कि कम से कम इस हाई को ब्रेक कर जाएगा, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाता, इसी के आसपास से भटकता रहता है और फिर एंड में नीचे आ जाता है। अब मैं आपको चार्ट की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर देखिए, इसके बाद मैं अलर्ट हो गया था, इस रेंज में मैंने एंट्री कर ली थी। मेरा टारगेट था एक नया हाई का 96 से ऊपर, यानी कि 110 के आसपास में टारगेट प्लान कर रहा था। 74 रुपीज़ के ऊपर मेरी एंट्री थी, लेकिन ये 84 का हाई लगाता है। एक मिनट रुकिए, मैं चेक कर लेता हूँ। 84 हाँ 86 84 नहीं हाँ 84 का हाई लगाता है। ये 84 का हाई लगाता है। उसके बाद मार्केट जब नीचे आने लगता है तो 71 रुपीज़ के आसपास में एग्जिट हो जाता हूँ। 71 के ऊपर एग्जिट होता हूँ, कितने पर एग्जिट होता हूँ एक बार मुझे कंफर्म करना होगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको थोड़ा हम लोग कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। एक मिनट रुकिएगा, कितने पर एग्जिट होती है मेरे 70। ये क्वांटिटी 520 क्यों बता रहा है, सबसे पहले तो मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्वांटिटी मेरी ना थोड़ी सी ज़्यादा बता रहा है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों सबसे पहले मैंने 75 पर एंट्री की थी, 78 के ऊपर मैंने थोड़ी सी अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पूरे दिन मार्केट साइडवेज था तो अभी ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा था, एक बड़ा मूव आ सकता है, क्योंकि 2 बजे के ऊपर टाइम हो चुका था, तो मार्केट क्लोज होने वाला था। इस टाइम पर ना मार्केट में एक बड़ी मोमेंटम आती है, ऐसा पॉसिबल होता है। तो मैंने भी यहाँ पर क्या क्या क्वांटिटी इंक्रीज़ कर दी, लेकिन मार्केट पलट जाता है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। लेकिन जब मार्केट फिर से मेरे फेवर में आने लगता है तो 74 रुपीज़ के ऊपर मैं क्या करता हूँ, फिर से एंट्री करता हूँ। उसके बाद ये 84 86 84.65 ऐसा कुछ जाता है, यानी कि मुझे प्रॉफिट हो रहा था करीब 10 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। 260 क्वांटिटी थी, लॉजिकली 2600 का प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन 500 रुपये मैंने यहाँ पर लॉस कर दिया था इस वाली कैंडल में। तो मेरा जो प्रॉफिट होता है ना वो होता है 2000 रुपये का, 2034 ऐसा कुछ मेरा प्रॉफिट चल रहा होता है। लेकिन फिर मार्केट पलटता है, मुझे लॉस में काटना पड़ता है और इसकी क्लोजिंग है ना फिर से 78 के ऊपर होती है। तो चलिए दोस्तों है ना, आज का दिन है ना हम लोगों का अच्छा नहीं रहा है, लेकिन हम लोगों ने ना कोई भी अपना रूल ब्रेक नहीं किया है, हम लोगों ने ना कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं की है, तो ये सबसे अच्छी बात रही है। और दोस्तों कल की हम लोग बात कर लेते हैं। कल हम लोगों ने जो ट्रेड लिया था, कल अपना बहुत ही अच्छा वाला ट्रेड गया था। ये ब्रेकआउट के बाद आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेंड हम लोगों ने कैप्चर किया था। तो इस तरह से ना कई बार है ना छोटे छोटे लॉस होते रहते हैं। 260 क्वांटिटी के ऊपर है ना, सिर्फ हम लोगों ने लॉजिकली देखा जाए 260 क्वांटिटी लॉस है 1300 रुपये का, यानी कि हम लोगों ने 5 पॉइंट गवाए, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट। ये दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ना कोई भी बड़ी बात नहीं है। हम लोग अगर इस प्रकार के छोटे छोटे लॉस हम लोग लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है ये। 1 लाख रुपए की अपनी ओवरऑल कैपिटल देखा जाए तो 1.3% का आज है ना हम लोगों को लॉस हुआ है। कल अगर ये 5% से ऊपर का प्रॉफिट हम लोगों को हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि है ना ये 2-3 दिन का लॉस है ना हम लोगों का एक साथ कवर हो जाएगा। दोस्तों आप इस ट्रेडिंग चैनल पर क्या क्या देखना चाहते हैं नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम लोगों को स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पिछले 5 सालों का एक्सपीरियंस है, हम बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेड आप लोगों को करना सिखा सकते हैं। वैसे आप लोग इस चैनल पर क्या क्या आप लोग देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आप लोगों के इंटरेस्ट के हिसाब से ना हम लोग वीडियो बना सकें।